रिकॉर्ड कर लेके अपलोड करेंगे, जरूरी नहीं है। और जिस दिन से ऑफलाइन मोड चालू हुआ सारा मीटिंग डिलीट होगा, पहले का सारा वीडियो, इसलिए प्लीज आप उसका फायदा उठाएं, देखें बार बार, जो भी पीछे का चीज है सारा क्लासेस डाला हुआ है, इसलिए बाद में हम ठीक रखने वाले नहीं ऑफलाइन मोड के साथ। आप इतने दिन नहीं देख पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। आपको समय बहुत है फालतू चीज देखने का। देखिए यहाँ एक बात और, अगर मान लो ये लूप ऐसा रहता, इसको आप खींच रहे हो तो v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस ही रहते, ये हम समझा चुके हैं, फिर भी बता रहे, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ए बी वायर और सी डी वायर ये दोनों तो पैरेलल हो गए वेलोसिटी के, तो इस दोनों का ईएमएफ तो होगा नहीं। टोटल 4 वायर है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ए बी वायर और सी डी वायर का ईएमएफ क्यों नहीं होगा? वेलोसिटी के पैरेलल है वो। सिर्फ अब ये बीसी वायर, इसका लेंथ एल है मान लो, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा E1 इक्वल टू v मैग्नेटिक फील्ड भी लेंथ एल, और ये भी तो इधर ही जा रहा है ना, ये भी इधर ही बढ़ रहा है, इसका ईएमएफ भी होगा v एल। लेकिन तरीका क्या सीखा है? वेलोसिटी को हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो v क्यों रखेंगे? v को मुट्ठी बंद करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बन रहा है, ये दोनों बैटरी E1 और E2, तो माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस, दिख रहा है ना, माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, उलट गया तो नेट में E1 माइनस, हाँ माइनस प्लस फिर माइनस प्लस होता तो ऐड करते, लेकिन सब माइनस प्लस और प्लस माइनस है, तो दोनों सेम होता तो आंसर 0 हो जाता था। ये सब बताए हुए हैं आप, नॉर्मल सी बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला VBL लेंथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, तभी नहीं होगा तो प्रोजेक्शन लेंगे एंगल बना के, है ना। यहाँ देखो ये सब बात आप समझ गए। अभी वाला सवाल भी आप तो बना चुके होंगे सब लोग, हमको ये पता है, फिर भी हम बता रहे हैं। एंगल दिया हुआ है, बोला है कि बाइसेक्टर के लॉन्ग खींच के ले जा रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल आपका θ/2 होगा, ये वाला एंगल भी θ/2 होगा ना। अब जैसे देखो ये लेंथ है L, और इसको इधर खींच रहे हैं आप v वेलोसिटी से, ऐसे जा रहा है, ये एंगल θ/2 है, तो जो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो रहा है ये वाला हिस्सा, इसका वैल्यू कितना होगा? अगर ये L है, ये θ/2 है, तो ये हो जाएगा L sin θ/2 होगा, होगा ही होगा, इधर थीटा तो cos हो जाएगा, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा v L की जगह L sin θ/2, और यही चीज इसका भी होगा, ये भी उधर ही बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इसका भी तो आपको लेंथ लेना होगा, यही वाला जो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये लेंथ θ/2 ये cos, ये दोनों का सेम ईएमएफ हो जाएगा, होगा ना। ये वाला भी हिस्सा इधर ही ना बढ़ रहा है वेलोसिटी से, तो हमें तो वही हिस्सा चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो हमें ये लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, है कि नहीं। अब ये L है और ये वाला θ/2 अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये L sin θ/2। अब यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से वेलोसिटी की वाला मोटी बन गए ऊपर की हो, तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस ये माइनस, ऊपर वाला अंगूठा किधर अंगूठा दिखता है, इसका मतलब ये आपका जो है, हम समझाएं अगर, तो इसका ये प्लस माइनस, इसके लिए प्लस और ये माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये E1 ये E2 जो भी बनाए हैं, प्लस माइनस सेम ऑर्डर में जा रहा है, तो नेट हो जाएगा E = E1 प्लस E2, आंसर हो जाएगा 2VBL sin θ/2। तो ये बेसिक बात है, ईएमएफ VBL ही होता है, लेकिन ये आपको समझना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, कि अगर एंगल कुछ पे है तो कैसे करना है काम, समझ में आ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बोर्ड में आया हुआ कुछ सवाल देखिए, ठीक है, जो कि बोर्ड में आया था। सवाल बोले, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल वर्मा जी के हिसाब से एक्सरसाइज का ही कोई उठा लेते हैं हम। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द गिवन रॉड। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो बस एक नंबर का सवाल था, फिर भी हम फोटोज भी आपको भेज देते हैं, समझते चलिए, नहीं तो क्लासेस निकलते जाएगा आगे आगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द गिवन रॉड, calculate induced EMF in the given rod
गिवन रॉड, बाकी चीजें हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, उससे आप समझ लेना, डायग्राम में दिया हुआ है बाकी। ठीक है, क्या क्या गिवन है वो देखना जरूरी है। देखिए गिवन डायग्राम में कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, और इसके बगल में एक रॉड है, इस रॉड की जो लंबाई है वो है एल, और ये रॉड यहां से ए दूरी पे है। ठीक है, और इस रॉड को आप v वेलोसिटी से खींच के ले जा रहे हैं, दिख रहा है, या यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं है, बस अपने मन से ये ए है, आप चाहे तो बी लेंथ भी ले सकते हैं। तो बताना है कि इस रॉड में कितना है सो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, सवाल क्लियर है? तो भाई ऐसे सवाल होता है, आप बोलेगा भाई ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBN, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस जगह पे वो इस वायर के चलते होगा, एक स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 2πd, म्यू नॉट आई बाई 2πd। लेकिन इस रड का हर एक हिस्सा इस वायर से अलग अलग दूरी पे, जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2πa, इस पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 2πa प्लस ए, बीच में कहीं और। तो इस केस में दिक्कत है, तो हम इस तरह के सवाल में क्या करते हैं कि एक बार में पूरा वायर ना लेके एक वायर का छोटा टुकड़ा लेते हैं, dx लंबाई का, बहुत छोटा dx लंबाई का। कितनी दूरी पे लिया आपने? x दूरी पे। वायर की लंबाई सिर्फ कितनी है? dx। लेट dx be a small element at a distance x। बताइए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट dx एच, बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? dB इक्वल टू, छोटा फील्ड है तो dB लिख देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2π, डी की जगह पे क्या लिखेंगे? x, दूरी तो x है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ छोटा है तो हम लिखेंगे डीई, ई में लिख के डी लिख रहे हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL, मान लो फील्ड को बी ही लिख दे रहे हैं ताकि दो बार डी से कर, VBL। ईएमएफ वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड dB भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, VL, L यहाँ मात्र कितना लंबाई का टुकड़ा है? dx, तो VB dx। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट को हाथ रखेंगे इधर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं, करंट को हाथ, मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर की ओर गया, अंदर की ओर गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है, एक्चुअली क्रॉस, क्रॉस है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो वो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के भी और ये लेंथ के भी, VB dx। ठीक है, v की जगह पे v, b की जगह पे क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई बाई 2πx इंटू में dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? d इक्वल टू म्यू नॉट वी आई बाई 2π 1/x इंटू में dx, पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। x का वैल्यू, x का वैल्यू असल में हम x तो दूरी ले रड का ना, इस एंड से रड लेंगे इस एंड तक, इस एंड की दूरी a और इस एंड की दूरी हो जाएगी a प्लस l, यानी लिमिट हो जाएगा a से लेके, ये कहें सीरी तो बोले भी नहीं, सीरी सुन लेता है इसका, a से लेके a प्लस l तक दिखाई दे रहा है, लिमिट फ्रॉम a टू a प्लस l। ठीक है, अब 1/x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं log x होता है, म्यू नॉट vi बाई 2π 1/x का इंटीग्रेशन log x, a से लेके a प्लस l तक, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, EMF is equal to म्यू नॉट vi बाई 2π log a प्लस l माइनस log a, log m माइनस log n होता है log m बाई n, यानी आंसर
म्यू नॉट वी आई बाई 2 पाई लॉग ए प्लस एल बाई ए। फाइनल आंसर देखिए आसान था, कहीं कोई समस्या तो चिल्लाइए, अदरवाइज ये आपका आंसर हो गया। दिख रहा है? आप इसको आराम से क्वेश्चन में जो चीज गिवन थी वो देखते हुए, इस तरह का सवाल आपको कई बार दिखेगा, दोबारा जानना है आप फिर से मैसेज करके हमको बोल सकते हैं। किसी ने मैसेज तो किया है शायद। लिमिट यहाँ से गौरव को फिर से बता देना है गौरव, 1 मिनट बाबू, जैसा फोटो हम आपको भेज दे। हाँ फिर से रिया बता रहे हैं, फिर से हम वेट, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। उन्नति फिर से बता रहे बाबू, वेट, पहले फोटो ही भेज देते हैं आपको ताकि सामने दिखे और अच्छा भी हो जाए। यहाँ पे क्या है कि एक रड है, इस रड को v वेलोसिटी से लेते जा रहे हैं, तो इसमें कितना ईएमएफ पैदा होता है। आप बोलेगा वेलोसिटी और लेंथ, ये लेंथ अगर l पता है तो आप बोलेगा भैया वी बी एल लिख दीजिए, फॉर्मूला वी बी एल। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया क्यों होगा? हाँ ये हम फिर से बता रहे हैं, लॉ का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है शानू, एक अच्छा उपाय है इसको रट जाइए, क्योंकि 11th में केमिस्ट्री में लॉ कॉन्सेप्ट आ गया होगा। नहीं है तो कोई खास यूज नहीं है, चिंता मत कीजिए। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आप बनाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो बेसिक लॉ का कॉन्सेप्ट हम बता देंगे आपको, कोचिंग खुलेगा ही खुलेगा, आज में कल में बता ही देंगे, ठीक है। अलग से उसको हम डील करते हैं। हाँ और किसी का मैसेज तो नहीं है? नहीं। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला भैया जब आप बताए हैं कि भी बी एल होता है, लेकिन यहाँ बी कांस्टेंट नहीं है, इस वायर के यहाँ पे बी आया क्यों? मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? तो जब बगल में एक वायर में पहले से करंट है तो इस करंट के चलते इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जानते हैं? करंट जो हाथ रखते हैं उधर पॉइंट होता तो उधर मुट्ठी बंद करते तो डॉट जाता है, इधर है तो इधर किए तो क्रॉस जाएगा ना। तो इस बार हमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो कितना है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर के चलते होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, उस पॉइंट की दूरी। तो यहाँ पे पॉइंट अगर यहाँ रहता तो ए दूरी लेते, यहाँ रहता तो ए प्लस एल लेते। पॉइंट तो इस रड का हर जगह, इस वायर से हर पॉइंट का दूरी अलग अलग है, इसीलिए हमने एक ऐसा पॉइंट लिया छोटा लेंथ डी जो एक्स दूरी पे था, तो फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स हो जाएगा। अब ईएमएफ का फॉर्मूला आता है वी बी एल, छोटा टुकड़ा का लेंथ dx है, वेलोसिटी v है, फील्ड v है, तो वही लिखे v b l की जगह dx लिखे, b का वैल्यू पुट किए, पूरा ef निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिए। तो x का वैल्यू असल में रड के ऊपर ना इंटीग्रेट कर रहे, तो x का वैल्यू सबसे छोटा होगा तो रड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट पे आएगा तो लिमिट होगा a, और इस पॉइंट पे आएगा तो लिमिट होगा a प्लस एल। तो वही पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट डाल दिए, a से a प्लस एल। अब अपर लिमिट को पहले डालते हैं x के पे और फिर माइनस डाल के लोअर लिमिट डालते हैं, log m माइनस log n, log m बाई n होता है फॉर्मूला जो बोले, उससे आंसर ले आए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आर्यन को बता दिए फिर से, और इनका मैसेज लिमिट a प्लस एल क्यों लिए? हाँ विशाखा, क्योंकि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं विशाखा ना, इस जगह से ले रहे हैं, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, तो रड का दोनों एंड का दूरी यहाँ से बताएंगे। इस एंड का दूरी यहाँ से, इस एंड का दूरी यहाँ से a है ना, और इस एंड का दूरी यहाँ से a प्लस एल है, इस एंड का दूरी यहाँ से a है, और इस एंड का दूरी यहाँ से, इसीलिए ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन, आप सिर्फ ईएमएफ वीबीएल पे ही इतना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें एरिया फ्लक्स ये फ्राइडे लॉ से नहीं बन पाएगा, उसमें एरिया पे कवर करवाना होगा, एरिया लेके चलना पड़ेगा, तो उससे भी जब एरिया वाला लूप आएगा तो उससे भी बना सकते हैं बाई फ्राइडे लॉ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड मीटिंग में आज थ्योरी भी है हमारा, ध्यान से सीखिएगा, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, आपको हम फोटोज भेज चुके हैं। Calculate the EMF induced in the loop
Calculate the EMF induced in the loop when the rear end, REA rear पिछला हिस्सा, when the rear end या when the end of the loop, फिर से calculate the EMF induced in the loop when the end of the loop is at a distance small a from the wire, is at a distance small a from the wire. Solve this by using Faraday's law. Solve this by using number one by Faraday's law. Number two by replacing different segment with equivalent batteries. Solve this number one by Faraday's law. Number two by replacing different segments with equivalent batteries. By replacing different segment with equivalent batteries. ध्यान से सीखिए, कई स्कूलों में इसका न्यूमेरिकल थ्योरी से बहुत तेजी से सीधे भाग के एडी करंट इंडक्टेंस पढ़ा के निकल जाते हैं टीचर्स। ईएमआई ऐसे नहीं होता है, हम भी बहुत कम ही सवाल बता रहे हैं ऑनलाइन मोड के चलते, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से सवालों को खींच ही दें। और आप बिल्कुल अगर नहीं मेहनत कीजिएगा, कोई आज पढ़ रहे हैं, कोई एक मीटिंग बाद हट जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वैसे लोग देखो हम चुन नहीं पाते हैं किसको निकाले ग्रुप में किसको रखे। गर्ल्स ग्रुप में तो अभी तक छाट नहीं पा रहे हैं, बॉयज में तो कुछ छटनी किए भी हैं। गर्ल्स ग्रुप में जब छटनी करेंगे अब देखें मन ही नहीं बनता है। जो सीरियस नहीं है अपने आप को एक आदमी में लीव कर जाता है अचानक से, तो वो ठीक है, लेकिन एक जब सब पहले दम खा चुके हैं तो नहीं, सबको स्वार्थ घुसा हुआ रहता है। कुछ लोग को पूछते हैं, हम इतना ईमानदारी से पूछते हैं कि बाबू तुम क्लास नहीं कर रहे हो, तुम ग्रुप से हटा दिया, ग्रुप का काम है प्यार से, लेकिन हटने वाले में ना अपना सीधे लीव कर जाता है। अरे गधा, जब हम तुमको पूछे तुम भी पूछ के लीव करो भाई हम नहीं क्लास कर रहे हैं, हम हट जाए, तुमको तो अम्मी से नालायक बनती रहता है ऐसे, क्योंकि वो पता नहीं चलता है ना। हाथ जो रेज किए हैं प्रेमी क्या बोलना चाहते हैं व्हाट्सएप पे बोलिए प्लीज। अब लिखने के बाद आप हाथ रेज कीजिए, लिखने के बाद, पहले हाथ रेज करते हैं, पहले ही फोन उठा लेते हैं। रिपीट करना है क्वेश्चन तो हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द रियर एंड, REA रियर, प्रेमी हाथ नीचे कर लो बाबू प्लीज, व्हेन द रियर एंड when the rear end of the loop is at a distance small a from the wire. Solve this by using Faraday's law, number one, Faraday's law for the flux, voila, and number two by replacing different segments with equivalent batteries, मतलब मोशनल EMF वाला। पहले नंबर 2 से सिखा रहे हैं, वही चीज है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल का डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम अभी नहीं दिए, सवाल अभी समझाए नहीं, अब हम समझाएंगे। ये चैप्टर में अब सिर्फ आपका बचा है एडी करंट, वो आएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो आज ही हो जाएगा ये सब, फिर एडी करंट शायद ना भी हो तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हुए चैप्टर 1 से 2 क्लास और चलेगा, चैप्टर खत्म, और एसी चालू हो जाएगा। ठीक है, एसी भी चलेगा आपका 4-5 क्लास में, मेडिकल है, सीखने में टाइम लगता है। तो एसी से पहले हम बता दें, आज कोई भी अपना पेमेंट अभी बचा के रखे हैं और अभी भी वो सोच रहे हैं कि खुलेगा कोचिंग तब जाए, कोई भी आप में से चाहे कोई भी हो जिसको हम पहले बोले हो चाहे कुछ किया हो, सबको फिर से हमसे बात करना ही पड़ेगा कि भैया अभी तक हम पेमेंट नहीं किए, नहीं तो आप खुद ब खुद लीव कर जाएंगे, क्योंकि आप हमसे बात दोबारा नहीं कर रहे हैं। इतना समय हम दे चुके हैं ऑलरेडी, कितना लेसन खत्म हुआ देख लीजिए, गॉस लॉ, कैपेसिटर, पोटेंशियल एंड चार्जेस 3 उधर ही खत्म किए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपने हिसाब से जो चैप्टर बांटे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, और अभी ये 7वां, फिर 8वां लेसन हम अपने हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं। तो उतना हो गया, फिर भी आप अगर अभी भी कोई बहाना डालते हैं, अभी भी आपको सिर्फ 4000 हाफ इंस्टॉलमेंट आपका नहीं हो पाया, सिर्फ उतना ही ये बता रहा है, और उसके लिए भी आप बहाना ढूंढ रहे हैं पिछले 6 महीनों से या 4 महीनों से, तो गलत है। हम भी बहाना ढूंढ सकते थे, अपने रेंटर मकान मालिक को बोलते कि हम रेंट नहीं देंगे, बहुत लोग नहीं दे रहा रेंट मेरे को धमका के, अब बाकी का हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हम अगर कई भी तरह से पढ़ा रहे हैं, घर में ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनको रेंट अपने हिसाब से पहुंचा रहे हैं। तो ध्यान रखिए आप भी कि अगर आप में से कोई भी हो, चाहे जो हमसे पहले परमिशन ले चुका हो, परमिशन एक लिमिट तक का होता है, जीवन भर का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उन सबको हमसे फिर से बात करना होगा, नहीं तो आपको ग्रुप में हम फिर नहीं रहने देंगे, आप खुद ब खुद लीव कर जाइएगा। क्योंकि आपको बात करने के बात करके आप पूरा क्लास कीजिए, सेकेंड बुक पूरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात कीजिए, लेकिन आप प्लीज बात भी करके और समय मत लीजिएगा।
या कोई काम होगा तो बोल सकते हैं, समझ कि नहीं एक दो को बात अलग है, फिर आप सभी लोग समझने लगते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ध्यान दीजिए, सवाल का डायग्राम दिया हुआ है। सेकंड मीटिंग में आज थ्योरी पोर्शन है, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर थोड़ा अजीब है, जब भी कुछ अजीब लगे मतलब आप वो चीज नहीं सीखे तभी तो। ये एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है और ये पिछला हिस्सा अभी किसी इंस्टेंट पे ए दूरी पे किसी क्षण, इसको हम खींच के उधर ले जा रहे हैं, बी वेलोसिटी उधर ले जा रहे हैं खींच के। और ये भी बताया हुआ है कि इसका ये वाला लंबाई b है और ये वाला लंबाई l है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा उस क्षण जिस क्षण इसको आपने ए दूरी पे रखा है। ये खींच रहे तो कभी ना कभी ए दूरी पे है उस समय, एकदम एकदम इंस्टेंट पूछ रहा है, क्योंकि आप खींचते जाओगे तो हर समय तो दूरी बदलते जाएगा ना, इसीलिए ऐसे सवाल किसी इंस्टेंट पे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 4 आपका लूप है, दिख रहा होगा आपको P Q R S। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला VBL होता है। इसमें से कौन सा ऐसा दो वायर है जिसमें ईएमएफ 0 होगा, कौन सा दो वायर? तो आप बोलेगा भैया वेलोसिटी PQ वायर के पैरेलल है, यानी इस वाले से तो ईएमएफ होगा नहीं, और RS वायर के भी पैरेलल है, इससे भी ईएमएफ होगा नहीं। तो ईएमएफ सिर्फ दो वायर का होगा, कौन कौन सा वायर का? एक QR वायर का और एक PS वायर का, है ना। दोनों में वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो पहले ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? करंट की ओर हाथ रखो, इधर पॉइंट पे मुट्ठी बन, दिख रहा है, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। मेरी बातों को कोई बुरा नहीं मानेंगे, जिनको भी क्लास करना है हमसे बात कर लेंगे, हम बोल के फिर हमको खराब लगता है। कई लोग तो 11th का भी पेमेंट नहीं किए हैं हमको अभी तक, सोचिए नहीं, और सोचते हैं कि बुलाए क्लास हुआ खत्म खत्म, तो कोई बात नहीं, हम आपसे कभी टोके भी हैं, आपको नहीं टोकते। तो आप उसका भी चिंता छोड़ के आराम से क्लास कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन हो जाने के बाद भी अगर आप ऐसे हैं तो तुमको बोलना पड़ेगा ना। हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं, हाँ भाई चलो भाई, अपने उसको बुद्धि होगा 10 साल बाद हो 5 साल बाद हो। मैं पेमेंट तो कई लोग 7 साल बाद अभी जाके को पेमेंट किया है, मतलब पिछले साल का बात है, अभी मतलब पिछले साल पेमेंट किया। तो पुराने बच्चे भी कभी तो आप खुलता है किसी का कि भैया हम आपको पैसा ढांपे थे, कभी मस्ती के मोड में आ जाता है। यहाँ देखो, मैं तुम तो एक से एक ऐसा बच्चा लोग को देखे हैं कि छोड़ो। यहाँ करंट देखो आई, रिकॉर्डिंग मोड में है, इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग सुनेगा वो बच्चा सुनेगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। करंट आई है, ये हम क्रॉस गिवन नहीं था, हम क्रॉस कैसे जाने? करंट की ओर हाथ रखे, पॉइंट की मुट्ठी बन के अंगूठा अंदर जाए, इसलिए हम क्रॉस बना दिए समझने के लिए। डायग्राम में क्वेश्चन में क्रॉस नहीं दिया हुआ है, हम क्रॉस अपने मन से समझाने के लिए बनाए। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन PS वायर। देखो PS वायर, ये PS वायर उधर ही जा रहा है, तो यानी ये PS वायर ऐसा है, ये उधर जा रहा है। तो बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL। V वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये लॉन्ग वायर के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट, करंट है इसमें I, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, इसकी दूरी कितनी है यहाँ से A, 2 पाई इंटू में इसका लेंथ, ये लेंथ कितना है? B है ना, तो L की जगह पे हम B लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला VBL फॉर्मूला होता है, ये पहला EMF, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। कौन सा हिस्सा इसका प्लस होगा? ये उधर खींच रहा है, मतलब ये भी उधर ही जा रहा है, अंगूठा अंदर, अंगूठा ऊपर गया, मतलब ये हिस्सा प्लस की तरह काम करेगा, ये हिस्सा माइनस की तरह काम करेगा। ठीक उसी तरह से अब QR वायर है, ये PS वायर था, इन QR वायर को गौर से देखिए, ये QR वायर इधर है, वेलोसिटी V है, ये Q है, ये R है, ये हिस्सा जैसे यहाँ प्लस माइनस था, ये भी प्लस और माइनस होगा। V क्यों हाथ, V के मुट्ठी बंद, प्लस और माइनस होगा, लेकिन EMF कितना होगा? इंड्यूस्ड EMF VBL, V ये E2 नाम देते हैं, B की जगह पे इस बार यहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई। ये सब आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, जैक में सवाल इसका डायरेक्ट पूछा है, सीधे VBL वाला फॉर्मूला, इससे चिंता नहीं करेंगे जैक, लेकिन सीबीएसई वाला चिंता करेंगे। जैक को भी करना चाहिए, सीखने के लिए चिंता होना ही चाहिए। म्यू नॉट I बाई 2 पाई, ये दूरी कितना लिखेंगे? A प्लस L, और VBL है ना, L की जगह पे B हो गया, L मतलब ये लेंथ, ये B है। तो इस बार अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो बैटरी, तो कैसे रिप्लेस होगा बैटरी से? बोलते ये प्लस, ये माइनस, प्लस और ये माइनस, देखो ऐसा है।
यही ना है, एक इधर का मैट्रिक्स, ये दोनों का तो ईएमएफ होगा नहीं, एक E1 और एक E2। देखो माइनस प्लस और फिर से प्लस माइनस उलट गया, अगर हम चलते हैं लूप में एक साइड से तो माइनस प्लस, आगे बढ़े तो उलट गया प्लस माइनस, तो इस पर जोड़ेंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा। Therefore E net is equal to E1 minus E2, जो कॉमन है वो बाहर निकालिए, म्यू नॉट वी आई बी बाई 2 पाई बाहर 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। चेक कर लीजिएगा, कुछ भी गलती हो तो प्लीज टोकिएगा। आंसर म्यू नॉट वी आई बी बाई 2 पाई इंटू ए प्लस एल, ये इधर इंटू करेंगे आप, ए प्लस एल, ए कट जाएगा तो एल बचेगा ना, एल के बचेगा, समझा रहा है ना, ए प्लस एल माइनस बी, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ये में बराबर म्यू नॉट वी आई बी एल बाई 2 पाई ए इंटू ए प्लस एल, ये आपका आंसर हो गया। नीचे तो ना भी दिखे तो चलेगा। फाइनल आंसर का फोटो हम भेज दे रहे हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज दूसरा मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा सेम आईडी पासवर्ड से। आगे हम बात कर रहे हैं अब अगले क्वेश्चन पे या थ्योरी पे आते हैं। ओके श्रेया, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, हो सकता है श्रेया मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है श्रेया, आज तो हम आपको भेज दे रहे हैं मैसेज में भी ये बात बोल के, तो हो सकता है आज वॉइस क्लियर ना हो, रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं। ओ रिकॉर्डिंग में रोक चुके हैं, नहीं कर रहे हैं। प्लस माइनस कैसे इंडिकेट करना है भैया वो समझो, जब उधर खींच रहे हैं तो ये वाला उधर जा रहा, वेलोसिटी क्यों हाथ रखना है, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर मुट्ठी बंद करना है, जिधर अंगूठा जा रहा उधर प्लस और उसका निचला माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, सीधा सा तो बात है। हर क्लास को ध्यान देना है हम लोग को। रिपीट कर दिए, रिया विशाखा हो गया, सबका हो गया, सबका मैसेज। अभी भी 26 मैसेज है जो हम रीड नहीं किए हैं, नहीं रीड करेंगे तो बच्चा बोलेगा भाव खा रहा है मास्टर, मेरा कोई रीड नहीं किया है। बताओ 11th वाला, तुम लोग तो हमको जानता ही है कि हम भाव खाते ही हैं, उन लोग नया ना उन लोग सोचेगा कि भाव खा रहा है। ओ दोबारा फोटो खींच भेजे नहीं गया। ओके आगे अगला मीटिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं हम लोग, या अभी तो मीटिंग में कितना समय बचा है देख लेते हैं।